चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला है। जल्दी निकल आओ, जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। ये सच है कि जब तक एक तरफा किसी को भी प्राप्त करने का ध्यान नहीं होगा तो आप उधर जा नहीं सकते हो। बाहर जब किसी से मिलने जाना तो सब तरफ का ध्यान टूट के एक तरफ हो जाता। चलो भाई उससे मिलना, चलो उससे मिलना, चलो उससे मिलना है, तो आप चले जाते, मिल जाते हो। अगर चला हो चारों तरफ ध्यान रहे तो फिर आप उधर नहीं जा सकते हो। जाओ टाइम बे टाइम, जब फुर्सत मिल जाएगी तब जाओगे। लेकिन जब ध्यान होता है क्या वहाँ जाना दिखता ध्यान हो गया, वो ध्यान रहता है, बात और कर लेते हो लेकिन ध्यान बढ़ता वहाँ जाना है। जैसे कोई तैयार है तो वो भी बात कर ली, वो भी कर ली, लेकिन वहाँ पहुँचना है उसके बाद में। इसी तरह से अपने घर में चलना है तो एक तरफा ध्यान रखो कि भाई हमको शब्द की कमाई करनी है, नाम की कमाई, उसे प्राप्त करना। और जब आप इधर रहोगे नहीं ये भी कर ले, ये भी ऐसे से फायदा हो जाए, इससे हो जाए, तो फिर तुम्हारा वो ध्यान छूट जाएगा, इसमें उलझ जाओगे, इसमें पा जाओगे। अब मैंने कई एक को देखा, कल 2 बसों में आदमी आए, उसमें नामदानी भी है। जिस गांव में सत्संग हुआ उसके नामदानी भी वहां। तो कुछ नहीं, उनको क्या है, अभी वहां चल रहा, अभी वहां चल रहा, अभी वहां चल रहा, और उसको देखना, बस बाग करके देख कर बस। तो कुछ समझते ही नहीं हो कि भाई हमको कुछ करने के लिए मनुष्य शरीर मिला, कुछ करना चाहिए, कुछ प्राप्त, बस यही देखो वो देखो बस इसी में। तो कुछ नहीं उसका महत्व ही कुछ नहीं, अरे आस्था जरा भी नहीं है, नाम मात्र को भी। इसीलिए भटकते फिरते हैं चारों तरफ। तो जो नामदान का काम करेगा वो नामदानी है। नामदान ले लिया और तुमने समझ लिया इसमें नामदान लिया और नहीं किया तो नामदानी नहीं है। वो तो लेकर के और जैसे वैसे पहले था वैसे अब भी है। ऐसा तो बहुत सी चीजें हैं, वो मतलब ये है कि इसको भी देख लिया, इसको भी, ये भी है, वो भी, और कुछ नहीं है उसके लिए। उसका कोई भाव नहीं है, उसका कोई श्रद्धा नहीं है उसके प्रति, इसलिए वो नहीं है। जिसकी श्रद्धा होती है, कमाई करता है, वो नामदानी। जो नामदान कमाई का काम करे उसको नामदानी कहते हैं, और जो नामदान कमाई का काम न करे, न चाल चले, तो उसको नामदानी क्या कहते? तुम कहते हो नामदानी, कुछ नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं, समझा ही नहीं, उसकी श्रद्धा ही नहीं, उसका भाव नहीं। जैसे कोरा पड़ा है, काम कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा, तो नामदानी किस बात का? नामदानी को होती है फिक्र कि हमको जो चीज दी गई उसकी कमाई कर ले, उससे कुछ प्राप्त कर ले, तब तो सही चीज। जब नाम से जुटने का, वो पकड़ने का जब प्रयास करता है, वो सच्चा नामदानी होता है। और बाकी तो कहने के कि हम भी नामदान ले चुके हैं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको कि हमने भी नामदान लिया, तो उससे क्या होता है? वो तो ऐसे चलते फिरते, कोई महात्मा जा रहे किसी से, उनका कृष्ण नाम, उनका राम नाम, उनका हनुमान नाम, उनका जय हरिओम, और उनका ये वो नाम दे दिया, कह लगा हम भी ले चुके नाम, बस वो हो गया। इतना ही बहुत है उनके लिए। तो वो नहीं, कुछ भी नहीं कर पाते, चले जाते हैं। इसलिए कमाई करो। एक जगह जाल है, अति दुखदाई है
इसमें भरम गए तो भरम गए, और निकल गए तो कोई कोई निकल गया, नहीं बाकी तब भरम जाते। ये बात जल्दी आ जाओ, जल्दी, देर मत करो। एक महात्मा जी से कोई प्रेमी क्या होगा, उसने पूछा होगा कि सच्चा मालिक का प्यारा कौन है। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई जब तो उसकी हर वक्त याद करता है, जो गुरु ने बताया सूरत को नाम के साथ जोड़ता है, और सच्चा उसे प्यार करने की यानी चेष्टा कर रहा, कोशिश कर रहा कि हमको वो मिल जाए। तो मतलब ये कोई फैसला है, लेकिन उसका प्यार बन रहा, सबसे जुड़ रहा और उसकी याद करता है तो प्यार करता है, चाहता है, और जब मिल जाएगा तो सच्चा प्यारा हो जाएगा, तब सच्चा प्यारा हो जाएगा। याद करने वाले प्यार करते हैं, लेकिन मिला नहीं है, नाम से प्यार करता, और शब्द को पकड़ के जाएंगे तो उससे मिलेंगे तो फिर सच्चा प्यार हो जाएगा, सच्चा प्यार हो जाएगा। इसको आधा कहो, तिहाई कहो, चौथाई कहो, नाम से सूरत जुड़ती है और चढ़ाई करती है, उसका उसके साथ प्यार है, उसकी बोली के साथ, अब मिल जाएगा। अब चल रहा है तो सच्चा प्यार अस्थाई हो जाएगा। उसको कहते हैं जब दर्शन होता है तो अस्थाई प्यार हो जाता है। जैसे किसी से मिलन हो गया तो कोशिश कर रहे हो उससे प्यार करने के, भाई मिल जाए, चलो भाई चले। वहाँ बम्बई से कलकत्ते चला गया, 2 महीने वहीं रह गया, तो तुम सोचते हो चल भाई वहीं मिल जाए। तो वहाँ गया, जाके कह लगे नहीं, वो कल रात की गाड़ी से बम्बई चला गया, तो फिर बम्बई जाते। जब मिल जाता है उससे कहते भाई मैं आपके लिए भटकता रहा, आपसे मिलने को तड़पता रहा। ओके, ऐसे है जब मिल जाएगा तो सूरत खुद ही बोलेगी कि मैं आपके लिए तड़पता रहा, भटकता रहा, और कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला, वो तो कहेगी। वो तो मतलब ये है कि वो तो सब सुनता है ना, बोलता है। जैसे आप मतलब बादशाह के सामने जाओ तो बादशाह से बोलोगे, बादशाह को नहीं कभी देखा, लेकिन खड़े हो जाओगे भाई ये बादशाह है, तो उसे बोलोगे उसके सामने। ऐसे वो मालिक, ये भी बोलेगी वो भी बोलेंगे। तो इसलिए सच्चा प्यार उसी को कहते हैं। और ये प्यार जो है पहुंचने का है, लेकिन प्यार तो प्यार ही होता है। जब उससे डोरी लगा लोगे तो फिर उसको प्यार बनते बनते समुद्र बन जाएगा। बोलो। गुरु करो खोज कर भाई, बिना गुरु कोई राह न यही बात है पाई। कि भाई अगर कोई रास्ते में चलते चलाते उठते बैठते कभी मिल जाए, तुमने तो खोजा नहीं, तुमने समझा नहीं। और वहाँ लोग बैठे हुए हैं जो दूर दूर से आए, जो खोज करके जिनको रास्ता मिला वो भजन करते आ गए, तुम भी बैठ गए। तो तुमने खोजा नहीं, कोई समझा भी नहीं, ये क्या बताएंगे, क्या देंगे, बैठ गए उनके साथ बैठ गए, तो उनको रास्ता बताया, उनका ठीक भजन करना, कुछ नहीं किया। तो क्या होता उसको, चाह तो है नहीं। तो प्यार कैसे बनेगा जब चाह नहीं है, किसी चीज की चाह नहीं है। खाने में जब घर में कोई चीज ये बनना चाहिए, चाह हो जाती कि नहीं वो चीज अच्छी लगती, ऐसे ही है। ऐसे मालिक से चाह तो है नहीं कि भाई हम उसके पास पहुंचे, उससे मिले, दुख से बचे, क्लेश से बचे, जन्म मरण से बच जाए, इससे बचे। तो कहते हैं भाई खोजो, तो जब खोजोगे तो जो कहेगा उस बात को सुनोगे, और बिना
वो सुने हुए आपकी समझ में कुछ आएगा नहीं, तो सुनते 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 तब आपके भाव सामग्री बनेगी, तो भाव प्रकट होगा। ऐसे नहीं चलते चलाते में कोई मिल जाते कुछ मतलब, बहुत मिले, हमको ही बहुत मिलते हैं, चलते चलते मिल जाते हैं बहुत, प्रणाम करते बस आए बस बैठ को, कभी नहीं मिलते। पर कभी अगर उस क्षेत्र में गए और उनके सामने पहुंच गया, हाँ मैं आया था, मतलब मैं मिला था, मैं आपसे मिला था, ये हो गया, इतनी बात है। और जो चाव रखते हैं वो तो मिलेंगे, वो तो जाएंगे, दूर भी जाएंगे, वो कहेंगे भाई वहाँ चलेंगे तभी तो सत्संग मिलेगा, तभी हमारी रास्ता कटेगा, तभी हमको सुलभता होगी, और सत्संग नहीं मिलेगा तो सुलभ भी बनेगा, क्योंकि सत्संग से सुलभ होता है, उसमें कांटे झाड़ियाँ जिसमें उलझे पड़े हुए हो उससे छूट जाते हो। तो कहते हैं गुरु करो, अरे करो कैसे करो, खोज करके करो, किसके लिए, किसकी चाह करते हो, धन दौलत की, लड़के बच्चों के लिए चाह करते हो, इसके लिए गुरु जी के पास जाते। अरे भाई जीवात्मा को घर में पहुंचाना उसकी चाह रहती नहीं, भाई यही है, ये संसार दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो ठीक कर दिए, वो कर दिए, वो यही बस यही आते हैं, वो बहुत परेशान है, बहुत परेशान, बस सब करा खत्म हो गया, ये हो ये कर, भाई यही चिल्लाते, यही बात ये चिल्लाते, आफत कर दिया। ये नहीं कहते कि भाई चलो हमारा भजन बने, उसमें कृपा हो जाए, कुछ नहीं। अगर एक बात कहने पर कह भी दी तो उसके बाद में बस आगे घेर लिया, और बड़ी तकलीफ है, कैसे भजन करें और कैसे ये करें और कैसे। और जिस चीज से तकलीफ कटती वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो छूट जाएगा, बस उसकी डाल डाल पत्ते पत्ते में घूमते फिरेंगे। बोलो। जग डूबा वो जलधारा, कोई मिला न कारण हारा। जो जगत वासना में फंसे हुए, जो मोह ममता में फंसे हुए हैं, समझिए, इन सब चीज में खुदाफादी करते वो डूब गए। अब इनको कोई मिले समझाने बुझाने वाला तो समझ में आए, कोई मिलता तो है नहीं है, सब उसी में डूबे, वही बात करते हैं और कुछ नहीं। लोभ मोह की, काम क्रोध, अहंकार की, छल कपट, और मतलब एक बेईमानी और धोखा देने के बाद सब इसी में फंसे पड़े। तो कहते कोई मिला तो नहीं निकालने वाला, कि जो किनारे लाके बताता है भाई इधर चलो, जिससे सब तुम्हारे वासना के जितने भी तार हैं यानी वो कटते, वो तो कोई मिला नहीं निकालने वाला। अब जैसे तुम रहे वैसे वो भी रहा, वो भी चाहता है मुझे धन मिल जाए और वो भी चाहता है धन मिल जाए, दोनों एक से मिल गए। अब जो जिसको अवसर मिलेगा धोखा दे देगा। बोलो। जग पंडित वेख विचारे, क्या जोगी ज्ञानी उस मालिक से बहुत दूर है, वही उसका भेद नहीं जानते, न वो चलते रास्ते पर, तो वो तो सबके दबार गए। जो हारा हुआ बैठा हुआ उससे कहते हमको रास्ता बता दो, उसको क्या बताएगा, वो तो खुद ही वंचित है, विमुख है, वो भेद खुद ही नहीं जानता, न कुछ करता। हाँ ये करो, ये बाहर का ये सब करो, देवी देवता है ये अब देवी देवताओं को देखा तो है नहीं, ये देवी है, देवता है, कभी पेड़ पुजा देंगे, कभी ये पुजा देंगे, कभी वो पुजा देंगे, कभी कुछ नहीं है, ये सब कुछ है, इसी को पूजो। तो क्या करेगा जीव? ऐसे लोगों से चाहते हैं जो खुद भूले भटके, तुमसे भी ज्यादा भूले भटके, उनसे चाहते हो कि हमको कोई रास्ता बता दे, वो क्या बताएगा? तो तुमने खोज नहीं की, खोज करते होते तो उसकी कदर होती, खोज करने में परिश्रम होता है, थोड़ा वक्त लगता है, इंद्रिया जो है भागने दौड़ने में दमन होती, वो तो किया नहीं। घर बैठे कोई चीज मिल जाए तो उसकी कोई वक़्त नहीं, कर कोई भी चीज घर बैठे दे जाके लो, ये कुछ नहीं, लेकिन खरीद करके जब जाओगे बाजार से लाओगे तब वो चीज अच्छी रहेगी।
अच्छी से अच्छी, मीठी से मीठी कोई भी चीज हो खाएगा तो पहले कोई इसमें कमी है, और जब जाओगे पैसा लगा के आओगे और आ करके तब खाओगे, कहेगा हाँ नहीं बहुत अच्छी है, दूसरा कहेगा अरे भाई ये ठीक नहीं, अरे कहने लगे बहुत अच्छी है, हमको बहुत स्वाद आ रहा, उसको स्वाद नहीं आता। एक आगा कहाँ जा रहे थे, एक आदमी बैठ के कुछ खा रहा होगा, तो खा रहा होगा तो उससे पूछा क्या खाता, कह लगे बर्फी खाता, कह किधर मिलेगा, कह लगे उधर चले जाओ दुकान है मिल जाएगी। तो बर्फी की दुकान थी और वहाँ साबुन की भी दुकान थी, तो जैसे बर्फी काटता वैसे साबुन काट रहा था, उसी तरह से उसी शक्ल में काट रहा था। तो उसने कहा ए मैं हमको बर्फी दे दे, तो उसने सोचा होगा कि ये अपनी भाषा में कहता होगा यही बर्फी, क्योंकि बर्फी ये पहचानता है तभी कह रहा बर्फी दे दे। तो उसको तोल दिया साबुन, पैसे दे दिए, 1 किलो तोल दिया, और लेकर के आया तो उसको रख करके ले आया। तो रास्ते में एक पुलिया में बैठ गया, अब उसको खा रहा और जहाँ गिर रहा, यानी खा रहा और साबुन खा रहा और जहाँ गिर रहा। तो दूसरे ने पूछा कि अरे खाओ क्या खाता, क्या लगे अपने पैसे खा रहा, पैसे खाता। तो पैसे जहाँ लग जाएंगे वो खराब से खराब चीज होगी, तुमको मीठी लगेगी, और पैसे जहाँ नहीं लगेंगे मुफ्त होगा, अच्छी से अच्छी चीज खाओगे कुछ नहीं। बारात में जाते हो ना, वहाँ बहुत अच्छी सी तरह से बनाते बेचारे, इतने बनाते हैं कि बनाते बहुत होता है, लेकिन कहते हैं अरे ठीक से बनाते। क्यों कि तुम्हारा पैसा तो उसमें लगा नहीं, तो ठीक नहीं बना। ऐप निकालते हैं, ऐप खा भी लेंगे, अच्छा भाई ठीक नहीं है तो छोड़ दो, दूसरी चीज खाना, कहेगा नहीं वो तो खैर खा लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ठीक नहीं है, यानी अच्छी रहेगी और उसको ऐप निकालेंगे। ये है तो कहते हैं भाई जब तुमने खोजा खाजा नहीं, तलाश नहीं की है, जो गुरु मिलता पार करता उसकी, और ऐसे ही तो फिर क्या कदर रहेगी आपको। घर बैठे कोई आ जाए, आओ वो कुछ बता दे तो नहीं होगा, खोज करोगे तब, मेहनत करोगे, जाओगे उसके पास, सुबह शाम उठो बैठो तो मालूम रहेगा। जब हम सुबह भी आते रहे, शाम को उठे, परिश्रम किया और परिश्रम करके इसको चाव के साथ, फिर उसमें चाव बनता है, इच्छा बनती है उसमें। बोलो संतन से प्रीति न धारी, क्यों उतरे भोजन कोई अगर मिल भी जाता तो तुम उसकी सेवा कर देते, तो तुम्हारा मतलब ये कि सेवा का भाव बनता, तब भी आप तो कहते हो उनसे तो कोई प्रेम किया नहीं, कोई मिल जाते हो उनसे भी सेवा उनकी नहीं की, तो संत कहीं मिलते हैं तो सेवा करते तो उससे भी बनता आपका काम, वो भी आपसे नहीं हुआ, समझ गए, और इच्छा भी आपकी नहीं जगी और खोज भी आपने नहीं की, तो ऐसे ही बैठे रहे। बस संसार सो रहा है तो संसार है, पूरा भटका। जब वो कहते हैं महापुरुष कि सब बहते हुए चले जा रहे हैं, कोई इनको निकालने वाला रोकने वाला नहीं है। अब इसमें से कोई बच जाए, कोई एक आध बच जाए तो बच जाए, नहीं सकता। बोलो तप तीरथ भरत पचेरे, पढ़े विद्या मान रे। जो जैसा हुआ, मैं बहुत वहाँ इलाहाबाद में कहते हैं यहाँ बहुत विद्वान रहते हो, तो नामदान लिया, बहुत दिन तक आते रहे। जब इमरजेंसी लग गई तो 2 3 4 आदमी छोड़ के चले गए और आ गए, तो लोग कहेंगे बहुत प्रेमी है। हमने नहीं, तुम देखते रहो, आगे 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 हर चीज में आगे, मतलब ये कि बड़ा प्रेम हो गया, बड़ी हुई है, और आज तक दिखाई नहीं दिया। यानी इलाहाबाद में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ वहाँ 2 बार, लेकिन वहाँ भी दिखाई नहीं दिया, इधर भी कहीं नहीं दिखाई दिए, इलाहाबाद में कार्यक्रम हुआ वहाँ भी नहीं दिखाई दिए। तो कहने का मतलब है कि वो तो किसी और चीज के लिए भाग रहे थे, वो तो पढ़ने लिखने से क्या हो, तो उसी में भरम है, वो तो भरम जाल है, उससे कुछ समझ में नहीं आ सकता, न कुछ मिल सकता।
किसी किताब से नहीं मिलेगा। चाहे संतों की किताब हो चाहे उनकी किताब हो, वो तो जब वो मिलेगी तभी आपको मिलेगा, वैसे नहीं मिल सकता कोई भी चीज। अब ये तो रतन है, महापुरुष से वाणियों के रतन है, वो तो दबे पड़े हुए, उनको बताने वाला जब बताएगा तभी कुछ आपको मिलेगा, और नहीं बताएगा तो समय का। ऐसी सब किताबें कि कोई बताने वाला मिला तो समझो बताने वाला कोई अच्छा है, उसको अंग्रेजी पढ़ ली, बस उसको पढ़ लिया, फारसी पढ़ ली, अरबी पढ़ ली, संस्कृत पढ़ ली, और मतलब और कोई पढ़ लिया, तो उसमें क्या समझ में आया कि हमारी जो असली विद्या है, असली जहाँ चेतना है वहाँ तो आपको पता नहीं, वह इसी में बरतते रहते इंद्रियों के जाल में। बस बोलो। भक्ति रस ने कन पाया, भक्तों की शरण आया। भक्ति का रस प्रेम और विश्वास, तो आप जो महात्माओं को खोज करके प्रेम विश्वास करते तो भक्ति का आपको आनंद आता। भक्ति किसको कहते, तब आपको कुछ मिलता। अब उसकी कुछ समझ में तो आया, कहते हैं उससे क्या सब रूखा फीका, जरा सी कोई बात कीजिए 20-25 जवाब देंगे आपको, जरा सी यह है वो है, बस कुछ नहीं, अपने भर में हुए, बात कोई ठिकाने नहीं की बता नहीं पाएंगे, उल्टी सुल्टी बात करेंगे, तो क्या उनको बोले, भक्ति का रस नहीं। कल भी आप दिन में सेवा नहीं कर पाए, बारिश हुई, आज भी रात ऐसे चली गई। इसी को तो कहते हैं भाई चलो अब हम लोग फायदा उठाएंगे। जो गुरु महाराज का मतलब उनका एक चिन्ह बन रहा, तो कितने लोग आएंगे, कोई तुम्हारी शकल थोड़ी देख रहे हैं, वो तो शकल उसकी देखेंगे, और सिर पटको अभी तब तो कुछ मिल जाए, और फिर उसके बाद फिर ऐसे ही करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। अभी तो मिल जाएगा, अभी मिलेगा, और बाद में सिर पीटोगे तो रह गए वैसे, और फिर चर्चा ही चर्चा रह जाएगी और कुछ नहीं। अभी क्योंकि अभी तो मतलब उनका वचन है, तो वचन पीछे लगा हुआ तो काम करेगा, और बाद में जब समय निकल गया तो फिर कुछ नहीं होगा। भक्ति का रस नहीं, मतलब ये है असल में। और संतों के पास गया नहीं, उसने कभी सुना, कभी बैठा नहीं। तो सबके लिए सबसे बड़ी उलझन ये कि राह बताने वाला मिले तभी कुछ काम बने, रास्ता बने। तो सबको बर्बाद रहते, सबको हर जगह पर एक फंसाए रहते, ये करो तो ऐसा, ये करो तो ये ऐसा करो, ये तो बेचारा निकल नहीं पाता। अपने विचारों को वो स्थगित पक्का नहीं कर पाता कि भाई हमारे विचार सुधारना मजबूत हो जाए, कि भाई ये काम असली है, तो बस उसमें फंस जाता है। बुद्धि कमजोर होती है, क्या करेगा। तो ये भक्तों के पास भी नहीं जाता, जिन्होंने मालिक को पाया उनके पास पहुंच ही नहीं पाता, और जो वो आदेश करेंगे उसको समझ नहीं पाता, तो उसको कैसे मतलब है, उसको प्रेम मिलेगा, विश्वास कैसे होगा। तो फिर मेहनत तो करना चाहिए। बोलो। भक्ति का भेदन जाना, गुरु को सतपुरुष न माना। तो नाम की कमाई है, भेद तो जब मिलेगा जब कमाई करोगे। तो सूरत को नाम के साथ जोड़ोगे तब आपको रस मिलेगा। जो गुरु देना चाहते हो तो कमाई करा ले, जो कहते हैं भाई अब कमाई करो, तो कमाई करना चाहिए उसको, तो रस तो जब भी मिलेगा असली प्रेम का रस। और जो गुरु है कहते हैं भाई वो भेद बताने के लिए आए तो वही से अपने घर से आए जहाँ से हम सब लोग आए। अब वो भेद बताते तो भेद तो रास्ता चलोगे कि रास्ता छोड़ के जाओगे, तो रास्ता है नाम, शब्द है, तो शब्द को पकड़ो तब चलो, तो रस पियोगे, मजबूत होगे। प्यास लगी है
तो आप चाहते हो कि अच्छा रस दे देंगे गन्ने का, और कह लगा उससे प्यास नहीं, पानी से प्यास जाएगी। अब कितने भी मीठे आपको रस खिलाओ से नहीं है, कितनी भी चीजें आपको दो से नहीं है तृप्त होते। वो तो नाम से ही तृप्त हो गए, क्योंकि नाम रस को छोड़ दिया, उससे सूरत अलग हो गई है। तो जब उसको पाएगी तो उसे रस मिलेगा, तब वो सराबोर होगी। और भक्ति में तो सब सराबोर होती है, तब वो समझते हैं घर भाई ये तो घर का रास्ता जाने का है बाप। तब उसको मालूम होता है कि वहां पर उसको जो वेद बताएगा घर का, तब उसको पता चलता है कि अरे तो तब वो उसका भाव जागता है, श्रद्धा जागती है। और बिना भाव जगे, बिना श्रद्धा जगे हुए कुछ नहीं हो पाता, ऐसे ही बैठे रहते लोग। बोलो। गुरु सबको पार लगावे, जो जो उन चरण धियावे। बड़ी स्पष्ट बात है कि गुरु सबको चाहते हैं। जो भी मनुष्य शरीर में आया, कोई हो, उससे क्या मतलब, कोई भी हो, जिसको आपने अलग कर रखा कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम ये, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, ये है, कहते हैं जो उनके पास जाए वो तो जीवात्मा है। वो तो शरीर तो पंचभौतिक सबका एक है, उसमें तो कोई फर्क है नहीं। और जीवात्मा सब में वो तो जीवात्मा को पार लगाएंगे, और शरीर से क्या शरीर तो यहाँ तुम्हारे सामने में नाश हो जाएगा, वो तो खाली हो जाएगा। इसको फेंक दोगे तुम भी गड़ा करके, तो उससे उनको क्या मतलब, तो जीवात्मा से मतलब। तो जैसे जो जो उनके पास जाए और जो जो बात को समझ ले, मान ले, उनको पार करते। तभी तो नाम का भेज देते कि जुड़ो, लगो, थोड़ा सा तुम मेहनत करो, थोड़ी हम मेहनत करें, तो काम जल्दी बन जाएगा। अब वो मेहनत न करे प्रसन्न हो करके, तो आप नाम से कभी नहीं जुड़ सकते हो, चाहे जितनी मेहनत करो। तुम्हारी मेहनत से क्या होने वाला, जब तक वो अपनी मेहनत को आपके साथ न छोड़े तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो वो आदेश देते वो उनकी मेहनत के साथ करोगे तो उसके लिए फल मिलेगा, आपको फल मिलेगा। और जिसमें वो आदेश नहीं देते, वो काम करते हो, तो आपके साथ नहीं है, आप करो उस काम को, तभी तो परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, पीड़ित रहते हो, क्योंकि वो आदेश नहीं, वो काम कर रहे हो लगन के साथ। और नाम की कमाई जो है लगन के साथ नहीं करते, इसलिए उसके साथ आपकी मदद नहीं है, इसके साथ मदद है। जितनी मदद है उतनी तो होगी, और बाकी ज्यादा चाहते हो उसमें मदद नहीं मिलेगी। वो सबको चाहते हैं, कोई आ जाओ, उनसे हिंदू मुसलमान से क्या मतलब। अब आपके पास से यहाँ बैठे रहेंगे, मुसलमान है बैठे अपना साधन जैसे आप करते हो वैसे वो भी करते, और जब समय आने दो तब देख लेना। तो कोई आदमी मुसलमान कहते हैं अच्छा हमारे लड़के के साथ कर दो, तो जब अच्छा देखेंगे तब करेंगे। तो जो अच्छा होता है मुसलमान, उसमें भी होते शाकाहारी होते हैं, उसमें औरतें तो बहुत नहीं खाती, बहुत औरतें उसमें शाकाहारी होती। क्यों कि पहले हिंदू से मुसलमान हो गए, क्षत्रियों की ब्राह्मणों की जब उन्होंने काट मार की, जब तलवार दिखाई और कितनों को काट मार दिया फिर डर से, वैसे वही क्षत्रिय जो है वो मुसलमान हो गए, ब्राह्मण सैयद, ब्राह्मण सैयद उनको पठान कहते हैं। और बहुत से लोग हैं उनके साथ, जब बड़े बड़े लोग हो गए तो पीछे से छोटे, तो उनकी औरतें पुरानी संस्कृति अपनी जन्म जन्मांतरों की, तो औरतें नहीं खाती, और सेंधो लगाएंगी यहाँ से आते, और जितने रस्म होते सब करते घर में। उसके बांदा जिले में गया तो मैं ऐसे बैठा था, तो एक था क्षत्रिय आया, मुसलमान था, कहने लगे इसका यहाँ ठेका बड़ी तेजी से आया गया। तो हमने बुलाया, हमने कहा यहाँ आओ भाई, यहाँ आओ। तो आप कौन हो? के मैं पठान हूँ। भाई तुम्हारी चाल से तो तुम पठान नहीं हो, मैंने तुम्हारी चाल से पहचान दिया कि ये किसी क्षत्रिय की चाल है, पठान की चाल नहीं है। कहने लगे पहले हम लोग ठाकुर थे इस गाँव में,
तो फिर मतलब यह है कि मुसलमानों ने मुसलमान कर लिया तो मुसलमान हो गया। और मैंने देखो इसकी चाल से पता नहीं ये मुसलमान नहीं है, ये चाल सब लोगों को दिखाया। और हमने कहा देखो उसको बुला के ले आओ, जा रहा दूर से बुलवाया तो बुला तब उसने कहा कि अभी हमारे सब घर में वही रस्म होता जो हिंदुओं का होता तो वही होता, ऊपर से हम पठान है ये हालत है। तो वहाँ हिंदुओं की और नहीं गंदा खाते, मुसलमान अपना खाते लोग, तो बहुत से मुसलमान भी नहीं खाते। ये नहीं जब उनके बीच में जाओगे तो पता चलेगा, ऐसे क्या मालूम हो जाए कौन खाता कौन नहीं खाता। अब जैसे विदेश में है कहने को चर्चा है सब खाते, वहां भी नहीं खाते और बहुत से आदमी नहीं खाते। बोलो गुरु से तू बेमुख फिरता मन के नित सन्मुख। भाई जो वो कहते हैं उनके सामने तो तू वो काम तो करता नहीं, और जो नहीं कहते उस काम को करता है, मनमुख को करते, तभी तो क्लेश में रहता है। तो सत्ता गुरु जगह उसको करना चाहिए तो उसमें तेरा काम बनेगा, बन जाए। ये तो बाहर के झगड़े झंझट है, सब पुराने पाल रखे हैं तो उसकी वजह से तुमको उससे पीड़ित होते हैं। और ये साधन करोगे धीरे धीरे साफ हो जाए, सफाई हो जाए। वही होता है कि प्रेमी करते करते तो प्रेमी है, लेकिन वो मतलब है कि महापुरुषों को तकलीफ होती है। तो प्रेमी रहे तो उसकी तकलीफ का निवारण मिले। मन के सन्मुख हो जाते हो, आदेश जो मिलता है उसके सन्मुख नहीं रहते हो, क्योंकि वो गुरु का आदेश। उसके सामने रहो तो संकट तुमको न व्यापे। हवा गर्म और सड़क ये तो हवा चलती रहती है, तो एक को लगती है एक को नहीं लगती, एक को लगेगी एक को नहीं लगेगी। एक कहता कि हमको लू लग जाए, कहता हम नंगे जाएंगे, हमको कुछ नहीं कर। यही बात ऐसे ही है कि उसका कोई संसारी असर नहीं। जो गुरु के सन्मुख रहेगा उसको कोई असर नहीं, और मन के सन्मुख हो जाएगा तो संसार का असर होगा, क्योंकि मन तो इसी में फंसा हुआ है। बोलो कर्मों में पचता खपता नर देही बात। कर्मों में कहते भाई तुम ऐसे कर्म क्यों करते हो, दुखदायी कर्म को मत करो, सुखदायी करो। तो जो महात्मा कहते हैं कि ऐसे ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे किसी को पीड़ा ना हो, यानी अपनी तरफ से धोखा ना हो। वैसे वो मानता रहे कि हमको धोखा देते, अपनी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से धोखे का काम नहीं है दुख देने का। अब वो उसकी समझ है, वो तो घर में रहता है। एक महात्मा रहते थे तो घर में लड़के ही रहते थे कि चुपचाप बैठा रहता और ये कुछ नहीं करता, ये वो तो कुछ नहीं। जब वो लड़के बड़े हो गए और जब शादी विवाह हो गए, अलग हो गए, तो तब वो समझने लगे चल भाई इनके पास बहुत से लोग आने लगे और यहाँ सिर पटकते और मतलब ये बैठे बैठे सुनते रहते और हम इनके लड़के हो करके कुछ नहीं होता। तब जगह वो तो बाप को भी ऐसा ही समझते और बाप भी लड़कों को ऐसे ही समझते। तो बात यह है कि वो तो उसकी बात है, अब उसकी समझ नहीं है तो उसको ये समझता है कि हमको तकलीफ देते हैं, ये कुछ नहीं करते, ये ऐसा वैसा। और जब वो समझ आ जाएगी तो अब वो बैठे रहते हैं तो उनके पास क्यों आते लोग बताते। हमारे स्वामी जी महाराज चले जाते थे, जब कोई जाए उनको देखने के लिए तो भजन कर रहे हैं जंगल में, गन्ने के खेत में बैठे, कोई अरहर का खेत है उसमें बैठ गए, कुछ नहीं ऐसे बैठे रहते खेत में बैठे। तो लोग ये घर वाले कहते थे ये बच्चे जाए देखने के लिए कि देखें कहाँ बैठे हुए देख रहे, कभी घास नहीं तो कहाँ से जाएंगे, इतनी घास नहीं करा सर पर रख लिया बस ये। और जो कोई देखने गया उसने ये नहीं कहा कि घास ले रहे, बैठे हुए नजर आए उनको।
तो कहने का मतलब यह है, वो कहेंगे भाई हम तो अभी ये लड़के तो और तो कोई घास लाता नहीं, इसी घास में गाय खाती है और प्रेम से खाती है। तो उससे कहे कि इसको खा ले, जलेबी है, जलेबी जलेबी खा ले, फिर ये मिलेगी नहीं, ये खाने को प्रेम से खा ले। वो खाती रहती थी बस, और जब चाहो आप दिन में 10 बार चाहो, 20 बार चाहो, और दूध निकाल लो, चाय बना लो। ऐसी गाय थी, मतलब ऐसी। तो उसको कहते थे देख आपकी तुझको अभी खा ले और अब खाने को कभी नहीं मिलेगा तुझको। इसके माने है कि उसका काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा उसका। ये जलेबी है, खा ले आपकी, फिर नहीं मिलेगी, अब दोबारा नहीं खाने मिलेगा, अब तो यहाँ नहीं आएगी। ये कहा था। उसी से बात करें तो लोग ये कहें कि बात क्या कर रहे हैं, उससे कुछ बात कर रहे हैं। देखिए दूर खड़े रहे, सुनते रहे, बात करते रहे, बात करते दिखाए थे। तो ऐसा है तो कौन समझे उनको कि जानवर से बात कर रहे हैं, वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। और जब स्वामी जी महाराज का जब शरीर छूटा तो वही गाय घर में, मतलब खूटे में बंधी मोटी रस्सी में, वही बंधी खूटा तोड़ करके और जहाँ जहाँ वहाँ गई, वहाँ जहाँ संस्कार हो रहा था उनके ऊपर कूद रही है। वो जलना चाहती है, इतना उसका प्रेम था। तो जानती नहीं है, सब जानते हैं, सब मालूम है। तो देखिए आप, ये जीव है, सब जानता है। बोलो अब चेतो समझो भाई, कर प्रीत गुरु संग कहते हैं भाई तुम कुछ सुनो और कुछ चेतो और कुछ सत्संग सुनो। जब सत्संग सुनोगे तो तुम्हारा धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा, तुम्हारा धीरे धीरे फिर विश्वास हो जाएगा। और सत्संग सुनोगे तो नहीं चेतोगे। सत्संग अगर नहीं सुनोगे तो चित्र नहीं आएगी, न प्रेम होगा न विश्वास होगा, वैसे ही रह जाओगे। कहते कोई हो आओ सत्संग सुनो, तो भाई जहाँ भी महात्मा हो वहाँ, और धीरे धीरे सत्संग सुन करके फिर विश्वास प्रेम हो जाएगा, तो फिर मदद मिल जाएगी। अब बिना प्रेम विश्वास के मदद कैसे होगी? तुम तो स्वतंत्र हो, मन के सन्मुख हो, जो कहेगा जो बैठ करके वही काम करेगा। तुरंत बेचारी खाली मतलब ये है कि बैठी है बादशाह बन के, कर कुछ नहीं सकती, शरीर में बैठी हुई बादशाह की तरह से। अब वो कुछ नहीं कर सकती, सब नौकर चाकर मंत्री काम करेंगे, तो मतलब मंत्री कमजोर हो गए, अब वो काम क्या करेंगे? तो वो कुछ नहीं कर सकती। अब वही इसके ठीक करने के लिए गुरु चाहिए। वो जब तक नहीं मिलेगा तब मन और बुद्धि और चित्त इनको कोई और निर्मल कर नहीं सकता, और तुम्हारी क्रिया से निर्मल होंगे नहीं। तो बहुत तरह की पूजाएं करो, चाहे हिंदुओं की पूजा करो, चाहे मुसलमान की करो, कुछ भी करो, उससे नहीं कुछ होगा। उससे मन बुद्धि और चित्त खराब ही रहेगा, उससे पवित्र निर्मल। वो तो महात्माओं के सत्संग और महात्माओं के रास्ते से उससे शुद्ध होता है, वैसे नहीं होता। और जब उनसे प्रेम और विश्वास होने लगेगा तो आप इधर से छोड़ दोगे, फिर वो बात आपके लिए प्रमुख हो जाएगी, उसके सन्मुख हो जाओगे। तो सन्मुख हो जाओगे तभी तो कहते हैं भजन कर ले। अब तो सन्मुख हो गया तो भजन कर ले, आप कर ले। पहले तो नहीं कर सकता था, आप करने लगा। जब सन्मुख हो गया महात्माओं के शब्द के सामने तो भजन पढ़ने लगा, करने लगा। तो प्रगाढ़ मतलब इसलिए हो गया। बोलो कहे कर गुरु पूरे गाई, करनी कर मिले बड़ा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि महापुरुष तो कह करके चले जाते हैं, तो गए और कहते हैं कि भाई ये जो काम है ये तुम उनके साथ जाओ, सत्संग करो, विश्वास करो, प्रेम करो, और फिर कहते हैं कर नहीं करना पड़ेगा। जो बताएंगे भजन का रास्ता उसमें कर नहीं करो, अभ्यास भजन ध्यान स्मरण करो, और उससे बढ़ाई आप यानी स्वरूप उससे जाते हैं और तुम निकल चलोगे यहाँ से। ये तो कली का ग्राम है, अरे पराया शरीर है, ये तुम्हारा तो है नहीं है। तो अभी तुम बैठे हुए हो, इसमें से निकाल दे जाओ, बात खत्म हो जाएगी।
तो सब कुछ कहा, लेकिन अब ये समझ में किसकी आए? किसी पंडित को कहो कि इसका क्या मतलब, तो उसकी समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, वो जानते ही नहीं। जो जिसको जानता नहीं है उसके बारे में क्या कह सकता, कुछ नहीं कह। अब यही है कि वो कहते हैं ब्रह्मा ने समाधि लगाई, वेद लिखे, तो कौन सी समाधि लगाई वही नहीं बता सकते कि समाधि लगाई, कैसे लगाई समाधि, और कैसे अब बाणी सुनाई दी। तो जब वो घंटे और शंख की आवाज के साथ न जुड़ते तो आवाज नहीं, उनको बाणी नहीं मिलती। और बाणियां तो सुनी उन्होंने, लेकिन उसके साथ जुड़े तब सुना, तब उन्होंने उच्चारण किया, तो बाणी सुनते रहे, लेकिन माया ने उनके रूप को नहीं देखने दिया। वो जब आए तो अपना खड़ी हो जाए, जब आए तो अपना खड़ी हो जाए, बाणी सुनते रहे और रूप अपना दिखाती रही, उनके पास नहीं जाने दिया। इसलिए उन्होंने कहा नहीं और कुछ है, अब हमको नहीं मालूम है और कुछ है, हम इतना कह सकते हैं। और तो कहते हैं हम जानते नहीं है जरूर कुछ, अभी पूरा नहीं हुआ, इसमें पूरा नहीं है, तो है तभी तो कहा उन्होंने। अगर ना होता तो क्यों इशारा करके इशारा कोई समझता नहीं है। ऐसे ही महात्मा अब आए तो उनका तो अब मतलब चले गए, अब तो उनके इशारे सारे जो समझ, तो समझाने वाला मिला तो समझो, नहीं तो कुछ। बोलो जय गुरुदेव।